माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री आर.के. सिंह साहब आ चुके हैं हमारे बीच, वो मंच पर आ रहे हैं। कृपया कुर्सियों पर बैठे, बस किसी क्षण स्टार्ट होने वाला है कार्यक्रम। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आ चुके हैं हमारे बीच। जोरदार तालियों से स्वागत करवा दो। माननीय मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच केंद्रीय माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री आर.के. सिंह सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और एक बार खड़े होकर आप सभी स्नेह वंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री आर.के. सिंह सर के स्वागत हेतु हम आग्रह करेंगे श्री दुर्गेश सर से पुष्प से स्वागत, पुष्प से अभिनंदन। श्री दुर्गेश सर से निवेदन, स्नेह वंदन, अभिनंदन। मानवता का शंख बजाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, विकास पुरुष, यशस्वी, आदरणीय। और अब स्वागत संबोधन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री अलीशा शाह, कार्यकारी निदेशक CSR PFC। स्वागत है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जनाब आर.के. सिंह साहब मंच पे तशरीफ रखे। जगदीशपुर के जाने माने लीडर्स और जगदीशपुर के दूर दराज से आए हुए हैं अवाम, आप सबका हम आज इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, थोड़ी देर पहले टीरू में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का जनाब आर.के. सिंह साहब के हाथों उसका संग बुनियाद रखा है। और इसी तरह जगदीशपुर में भी हमने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का PFC ने CSR के प्रोग्राम के तहत एक जगदीशपुर के अवाम के लिए एक तोहफा हमने सैंक्शन किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट है वीर कंवर सिंह द्वार, जो NH 319 पे ये प्रोजेक्ट जो है आने वाला है। वीर कंवर सिंह के बारे में मुझे ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक फ्रीडम फाइटर थे और 1857 के जंग आज़ादी में उन्होंने भरपूर शिरकत की थी। और उनकी ही ऑनर में ये गेट जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के कॉन्सेप्ट किया हुआ ये प्रोजेक्ट जो है हम इसको बनाने जा रहे हैं, इस गेट को। और इसमें लगभग 4 करोड़ से ऊपर, मतलब 5 करोड़ के आसपास जो है लागत आएगी। और ये प्रोजेक्ट जो है हम NHPC को हमने इसको दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। और मुझे उम्मीद है कि NHPC जो है इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्द कंप्लीट करेंगे। इसके साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए गुजारिश करता हूं कि बाकी प्रोग्राम आप बता दीजिए। सर, आपका आभार प्रकट करते हुए सभी जनप्रतिनिधिगण का और मीडिया का स्वागत करते हुए वीर कुंवर सिंह द्वार की स्थापना हेतु वृत्तचित्र बनाया गया है। आइए देखते हैं फिल्म। ऑडियो प्लीज। वीर कुंवर सिंह जी की वीरता के किस्से देशवासियों के दिल में बसे हैं। वीर कुंवर सिंह जी के प्रति सम्मान अर्पित करते हुए माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सह सांसद आरा श्री आर.के. सिंह जी ने संकल्प लिया है
राष्ट्रीय राजमार्ग 319 पर जगदीशपुर आरा रोड में वीर कुंवर सिंह द्वार के निर्माण का माननीय केंद्रीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पर पीएफसी लिमिटेड द्वारा निगमित सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत इस विशाल और भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ 71 लाख रुपए होगी। देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स द्वारा गहन चिंतन मनन के बाद डिजाइन किए गए प्रवेश द्वार के मध्य शिखर पर स्वतंत्र वीर कुंवर सिंह जी की धातु से निर्मित प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और उनका नाम भी अंकित होगा। प्रवेश द्वार पर मार्बल और लाल पत्थर से आकर्षक कारीगरी और वास्तुकला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। निर्माण के उपरांत वीर कुंवर सिंह द्वार इलाके को एक नई पहचान दिलाएगा और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हमारे बीच श्री मिथिलेश कुशवाहा जी, आपसे निवेदन है कृपया आए और हम सभी को संबोधित करें। श्री मिथिलेश कुशवाहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री विकास पुरुष मानवर आरके सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष दुर्गा राज जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विवेक कुशवाहा जी, आदित्य जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित नौजवान दोस्त भाइयों मित्रों, जो आरके सिंह जी ने विकास किया है, हमको नहीं लगता है कि आजादी के बाद कोई सांसद किया होगा, न कोई करने वाला है। ऐसे सांसद को वीर कुंवर सिंह की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जो विकास जिस रफ्तार से आज कर रहा है और तेजी से करेंगे। चुनाव आने वाला है मित्रों, इतनी वोट से हम आरके सिंह को जीता है कि बिहार में कोई इतनी ज्यादा वोट से नहीं जीता हो, और हम सब लोग दिल खोल के वोट दे। और दिल में जो भी पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पुराना मांग था जगदीशपुर का। हम बचपन में थे तो लोग कहते थे कि सैनिक विद्यालय जगदीशपुर में बनना चाहिए। आजादी के 70 सालों में किसी ने नहीं इस पर काम करने का काम किया, लेकिन आरके सिंह जी आश्वासन दिया कि जगदीशपुर में सैनिक विद्यालय बनाएंगे, बाबू कुंवर सिंह का भव्य गेट बनेगा। और एक और मांग मैं करता हूं, जिस मैदान में हम लोग आज बैठे हैं, ये मैदान भी आरके सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड बनाने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं माननीय आरके सिंह जी से, इस मैदान में बस स्टैंड बनाने का काम करेंगे। आप लोग पूरे जिले का विकास देखा होगा, क्या क्या विकास किया है। एक छोटी सी रेल लाइन थी, रेल स्टेशन था, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पूरा भारत और भोजपुर जिला आरके सिंह के नेतृत्व में विकास कर रहा। जय हिंद, जय भारत। सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए जिला अध्यक्ष बीजेपी श्री दुर्गा राज जी से हम निवेदन करते हैं संक्षिप्त में हम सभी को संबोधित करें। स्वागत कीजिए आप अपने स्नेह और ऊर्जावान तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस कार्यक्रम के संचालन कर रही संचालिका महोदया एवं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय सांसद एवं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा जी, नगर अध्यक्ष आदित्य जी, ग्रामीण अध्यक्ष विवेक कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के महामंत्री
पूनम कुशवाहा जी, नरेंद्र तिवारी जी, राकेश सिंह जी, हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, वंदना राजवंशी जी, कौशल यादव जी, मीरा यादव जी, लोकसभा संयोजक शंभू चौरसिया जी एवं उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जगदीशपुर नगर के हमारे सम्मानित जनता बंधुओं, मिथिलेश जी ने जो बात बताई वो वाकई ही जो काम हमारे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद महोदय ने जो किया वो 70 साल के जो इतिहास है वो इतिहास में एक मील का पत्थर है। 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो जिले का विकास किया और हर एक क्षेत्र में विकास किया, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेलवे का मार्ग हो और तो और जल मार्ग में भी इन्होंने काम किया। और उसी तरह जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारा जो कार्य आज तक ने कभी जो किसी ने सोचा भी नहीं था इन्होंने किया। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको ऊर्जा मंत्रालय दिया। आप लोग पहले देखते थे कि हमारे बिहार में बिजली की क्या समस्या थी, बिजली के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, हम लोग भी आंदोलन करते थे बिजली के लिए। आज बिजली ऐसा हो गया है कि बिजली कब जाएगी पता नहीं चलता था। अब पहले यही था कि बिजली कब आएगी लोगों को पता नहीं चलता था। तो बिजली के क्षेत्र में भी घर घर बिजली पहुंचाने का इन्होंने काम किया और उसी तरह हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। आने वाले समय में भी हम लोग की यही कामना है कि हमारे जिले का प्रतिनिधित्व यही करे और उसके बाद पुनः जीतकर केंद्र में मंत्री बने। और हम लोगों का जो जिला है पिछड़ा जिला है और यहाँ पर लोगों को रोजी रोजगार की समस्या है। बिहार में उद्योग धंधा स्थापित नहीं है, जिला में भी नहीं है, जिसके चलते हमारे जिले के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा एक बार पुनः अगर चुनाव जीत जाते हैं और केंद्र में मंत्री निश्चित ही बनेंगे तो हम लोगों के जिले में रोजी रोजगार, उद्योग धंधे के बारे में और कल कारखाना लगाने का व्यवस्था ये करेंगे जिससे हमारे भोजपुर जिले के लोगों को लाभ होगा। और जो बाहर में जो मजदूरी करते हैं वो यहीं पर काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय सांसद महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका आभार प्रकट करते हुए यशस्वी लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा सह सांसद श्री आरके सिंह सर से सम्मान पूर्वक आग्रह करेंगे कि वीर कुंवर सिंह प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य के शिलान्यास का शिलापट का अनावरण करने की असीम कृपा करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से पुनः निवेदन, शिलान्यास कार्य का अनावरण करें। वीर कुंवर सिंह प्रवेश द्वार और आपकी ऊर्जावान ताली चाहेंगे। लगातार आपकी मांग, आपके द्वारा जो मांग किया जा रहा था वो पूर्ण हो रहा है, इसलिए ऊर्जावान ताली आपकी ओर से। वीर पुरुषों की ये महान धरती और यहां से पूरा देश लगातार रोशन हो रहा है। सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सर आपसे सम्मान पूर्वक निवेदन करेंगे कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करें माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा आदरणीय श्री आरके सिंह सर। स्वागत कीजिए आप अपनी तालियों से। हमारे मंत्रालय पहले तो भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंत्रालय का एक बहुत बड़ा उपक्रम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके ईडी साहब हैं, उन्हीं के कारण आज हम लोग यहाँ हैं क्योंकि वो हम लोग के विकास में योगदान दे रहे हैं। उनके ईडी साहब यहाँ हैं, अली शाह जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष दुर्गाराज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश कुशवाहा जी, सुषुमलता जी, आदित्य कुमार जी, पूनम कुशवाहा जी,
विवेक कुशवाहा जी, राकेश जी, धीरेन्द्र जी, नरेंद्र तिवारी जी, उदय सिंह जी, मंचासीन सभी अन्य सभी महानुभाव, साथियों, भाई और बहनों, आज दो काम का शिलान्यास हो रहा है। एक तो कि जैसे आपने सुना, बहुत दिनों से यहाँ के लोग चाहते थे और हमारी भी आकांक्षा थी कि जगदीशपुर शहर प्रवेश करने के पहले वहाँ एक भव्य प्रवेश द्वार बने बाबू कुंवर सिंह के नाम पर। तो वो प्रवेश द्वार बन रहा है, उसकी स्वीकृति हुई, आज से उसका शिलान्यास भी हो गया। और ये जो प्रवेश द्वार बनेगा, आप लोग सुने ईडी साहब को, इसमें 4 करोड़ 71 लाख रुपया लगेगा। 4 करोड़ 71 लाख। ये प्रवेश द्वार बनेगा जो बाबूजी का, ये बाबू कुंवर सिंह की शख्सियत थी, उसके अनुसार बनेगा, उसके अनुरूप बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बस स्टैंड बनेगा, आधुनिक बस स्टैंड बनेगा 5.25 करोड़ की लागत से। ये 2 सौगात आज है। ये विभिन्न जो हमारे विकास कार्यक्रम होते आए हैं, उसी कड़ी में यह एक और कार्यक्रम। और हम आज आए इसलिए कि इसका शिलान्यास हम कर दें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। जो 3 बजे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके पहले हम शिलान्यास कर देंगे तो काम रुकेगा नहीं। हम लोग अपना चुनाव में व्यस्त रहेंगे, लेकिन ये लोग, पदाधिकारी लोग, अपना काम करते रहेंगे। अब एक कार्य प्रारंभ हो गया, अब कोई रोक टोक नहीं है। अब अपना ये काम, ये जैसे सरकारी काम होता है वैसे अपना काम ये करते रहेंगे। तो ये हमारा जो दोनों योजना है, ये योजना जल्दी बन जाएगा। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, इस जिला में जितना काम किया है, जो सामने आया समस्या, वो सबका करीब करीब हमने समाधान निकाला है, सबका। 1-2 काम अभी जो रह गए हैं बड़े बड़े, उसको भी हम करवा लेंगे। अब वैसे और भी काम मन में आते रहते हैं, या आप लोग बताते रहते हैं, उसको भी हम करवाते हैं। बड़े बड़े काम के अलावे हमने हर गांव में योजना देने का प्रण किया था, वो करीब करीब हम अपना प्रण निभा चुके। करीब करीब हर गांव में मेरा योजना पहुंच गया। अब इक्के दुक्के कहीं छूट गया है, जैसे कि आज अभी को बताया गया कि एक गांव में योजना एक भी नहीं पहुंचा है, तो वहां भी पहुंचेगा। हम कोई गांव छोड़ेंगे नहीं। जो बड़े गांव है वहां 2 योजना दे रहे हैं। अगर छूट गया कोई गांव, तो वो हमारे कर्मचारियों के लापरवाही कारण छूटा है, वो छूटेगा नहीं। अगर कोई गांव छूटा है तो हमको बता दीजिए। ये योजना भी हम लेते हैं किसी कहने पर नहीं, योजना हम लेते हैं गांव वालों के मर्जी से, ताकि हमको ये स्पष्ट हो, हमको संतोष हो कि जो योजना हम बना रहे हैं वो पूरे गांव के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए या एक समूह के लिए नहीं। इसी हिसाब से। और हमारा योजना का जो काम होता है उसमें कोई कमीशन वगैरह नहीं लेता है, तो हमारा जो काम होता है वो चलता है और चलेगा 25 साल 50 साल चलेगा। और उसमें अगर कोई चोरी करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, ये सभी लोग जानते हैं। तो हमारा काम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। ये हमारे काम की गुणवत्ता और लोगों के काम की गुणवत्ता से बिल्कुल अलग। तो काम भी कराते हैं, गुणवत्ता से भी कराते हैं, और ईमानदारी से भी कराते हैं, और हर गांव में कराते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वोट दिया हो या नहीं दिया हो, ये भी भेदभाव हम नहीं करते। ये हम लोग का नजरिया रहा है, और इसी नजरिया से हम लोग अपना काम करते जाएंगे। जितना काम हमने किया पिछले 10 वर्षों में, आप हमसे पहले जितने सांसद हैं उनका काम जोड़ दीजिए, उससे करीब करीब 4 गुना काम हमने कर दिया। लेकिन और भी काम है जो बाकी है, उसको भी हम कर दें, कोई काम हम छोड़ेंगे नहीं। और यही कारण है कि आपका आशीर्वाद भी हमको मिला। यही नजरिया हमारे प्रधानमंत्री का भी, जो काम हो सबके लिए हो। गरीबों का घर बनाना है तो हर गरीब का घर बनाना है, आइए वो करवा रहे हैं। 3 करोड़ घर बन चुके। गैस का चूल्हा कनेक्शन देना है तो हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा कनेक्शन देना है। बिजली का कनेक्शन देना है तो हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन देना है। कोई भेदभाव नहीं। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, ताकि सब अपना इलाज करा सके। ये हम लोग का सोच।
ये हमारी पार्टी का सोच है, ये नरेंद्र मोदी का सोच है। सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हैं। हर गरीब के लिए घर, हर गरीब के इलाज के लिए व्यवस्था, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के घर में पानी का कनेक्शन, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन, हर गरीब को मुफ्त अनाज 5 साल तक। ये हमारे प्रधानमंत्री का सोच। ऐसा सोच पहले कभी हुआ नहीं। और साथ ही साथ हमारी पार्टी देश को मजबूत बना रही, एक महाशक्ति बना रही। आज हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है। 2027 में दुनिया के 3रे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हम हो जाएंगे, दुनिया में 3रे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था। इस गति से हमारी प्रगति हो रही और साथ ही साथ हमारी सामरिक शक्ति भी बढ़ रही। हम अपने दुश्मनों को भी ये नजर दिखाते हैं और अब आतंकी हमले उतने नहीं होते हैं जितने कि पहले होते थे, क्योंकि जब आतंकी हमला होता है, कोई प्रायोजित हमला कर आता है तो हम वापस मारते हैं। ये हम लोग की सरकार है। हम लोग की सरकार यह भी है कि जो वादा करती है वो करती है। हम लोगों ने कहा था कि 370 हटाएंगे तो 370 हट गया, ये हम लोग की सरकार है। 3 तलाक हट गया, ये हम लोग की सरकार है। राम मंदिर वही बनाएंगे तो बन गया, ये हम लोग की सरकार है। महिला आरक्षण बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए तो होना है तो हो गया, ये हम लोग की सरकार है। हम लोग की सरकार जो कहती है सो करती है और हम लोग की सरकार ईमानदार सरकार है। दिल्ली में जो सरकार है वो ईमानदार सरकार है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है उसका। और इसीलिए इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमारा देश महाशक्ति बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इसमें भी शक नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार 400 पार, उसमें भी शक नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के आशीर्वचन हेतु हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए हम आग्रह करते हैं श्री दुर्गेश रगेरा सर से। पीएफसी आप सभी के आभारी है और हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमें एक साथ इस महत्वपूर्ण कार्य के शिलान्यास का अवसर प्राप्त हुआ। पीएफसी समारोह में भाग लेने वाले सभी अतिथियों, भोजपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करता है और साथ हमें और आपका साथ और सहयोग हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।